नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर में। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चों का अनुरोध है कि एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली है, तो दिवाली की एसएससी मेकर परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत अच्छी मने और ये वाली जो दिवाली है ये आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां जो है लेकर आए, ऐसी एसएससी मेकर परिवार जो है ईश्वर से कामना करता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो 2 बजे क्लास है ये चल रही है आपकी एसएससी जीडी के लिए, और इसमें जो है हम कर रहे हैं आपके हिंदी स्पेशल के कुछ हिंदी स्पेशल की आपकी ये क्लास है, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अक्सर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उन सभी प्रश्नों को जो है हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो करना आपको यह है कि एक क्लास को जो है आप सभी को शेयर और लाइक कर देना है। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जिससे कि कुछ भी नया अगर आपको इस क्लास में लगता है, मिलता है, तो आप उसे नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, और उसका लाभ आप अपने एग्जाम के में उठाएं। पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है किसकी बर्तनी अशुद्ध है और किसकी बर्तनी शुद्ध है। महाराजा शुद्ध लिखा है या अशुद्ध, कौतूहल, दयालु और कनिष्क। बेसिकली ये होना चाहिए था आपका कनिष्क, तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी कनिष्क। गलत है, बाकी महाराजा, कौतूहल और दयालु सही है। अगर आपको कनिष्क नहीं मालूम क्या है कैसा है, फिर भी अगर आप देखते हैं कि महाराजा सही है, कौतूहल भी सही लिखा है, वहीं अगर दयालु की बात करें तो ये भी सही ही लिखा है, तो ऐसे में जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये आप लोगों के लिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। वाक्यांश है विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना क्या है, ये है आपके लिए वाक्यांश। क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति, पुनर्वास, पुनरुक्ति और पुनर्वा। बात कर रहा है कि जो विस्थापित लोग हैं, विस्थापित लोग मतलब जो एक जगह, जैसे किसी परियोजना की वजह से जब कोई जगह जो है उस पर सरकार जो है अधिग्रहण कर लेती है, तो वहां के जो लोग हैं उन्हें कहीं और बसा दिया जाता है। तो लोगों का जो पुनः बसाना, लोगों को दोबारा से बसाना जो होता है, इसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है आपका पुनर्वास। कहा क्या जाता है, पुनरावास। पुनरावृत्ति क्या होती है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका दोहराना। पुनरावृत्ति क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है आपका दोहराना, तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं पुनरुक्ति की, किसकी, अगर बात की जाए पुनरुक्ति की, तो पुनरुक्ति होता है एक ही बात को दोबारा कहना। एक ही बात को दोबारा कहना, तो ये आपको याद रखना है। भाई अगर हम बात करें पुनरुक्ति की, तो इसके लिए एक और जो है कहा जा सकता है, एक से कहा जाता है दोबारा कही गई बात। दोबारा कही गई बात जो है, इसे भी आप क्या कह सकते हैं, दोबारा कही गई बात को भी आप पुनरुक्ति कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बीमार, परीक्षा पढ़ने नहीं आया। आपको बताना है लड़का बीमार है, कदाचित पढ़ने नहीं आया, इससे पढ़ने नहीं आया, क्योंकि पढ़ने नहीं आया, इसलिए पढ़ने नहीं आया। आपको बताना है लड़का बीमार है, कदाचित पढ़ने नहीं आया, नहीं, इससे पढ़ने आया, नहीं, क्योंकि पढ़ने नहीं आया, तो यह भी नहीं होगा। या इसलिए पढ़ने नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी, इसलिए पढ़ने नहीं आया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। पहाड़ टूटना, खूब लाभ उठाना, पहाड़ टूटकर गिरना, भारी विपत्ति आना या विपत्ति के समय कोई साथ ना देना। पहाड़ टूटना, कई बार आपने सुना होगा कि ऐसे मुश्किल वक्त में उस व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। तो जो पहाड़ टूटना का जो अर्थ होता है वो होता है आपका भारी विपत्ति में आना, मतलब जो समस्या है वो बहुत बड़ी होना, भारी विपत्ति होना। तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि आपका भारी विपत्ति आना। तो ये क्या करना है, ये आपको याद रखना है। अच्छा आगे चलते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। असाधारण मेधा रखने वाला व्यक्ति कौन होता है।
असाधारण मेधा वाला व्यक्ति या मेधा व्यक्ति बुद्धि वाला जो है उसे क्या कहते हैं? असाधारण मेधा बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? मेधावी, बुद्धिमान, महाज्ञानी या आपका बुद्धिशाली। महाज्ञानी कहते हैं ज्ञानियों में जो महान होता है, यानी कि ज्ञानियों में जो बड़ा होता है, जो महान होता है, उसे कहते हैं महाज्ञानी। यह होता है आपका असाधारण मेधा बुद्धि वाले को कहते हैं मेधावी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। बुद्धिमान को बुद्धिशाली भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना, मतलब जो बुद्धि में ताकतवर हो उसे बोलते हैं बुद्धिशाली। अच्छा, आगे प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है इसे आप चुन सकते हैं। जो आपको वाक्य है ये टुकड़ों में दिया गया है, खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4। ऐसे में अगर आप वाक्य पढ़ते हैं और आपको एक ये दिखाई देता है, जहां वाक्य पढ़ने के बाद लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिल रही है, तब ऐसे में आप खंड 4 यानी ऑप्शन डी को चुन सकते हैं। चलिए, बुरा से बुरा आदमी यह कहता है, बुरा से बुरा आदमी यह कहता है। अब ये जो वाक्य है इसमें कहां गलती है? तो बुरा से बुरा की जगह क्या हो जाएगा? बुरे से बुरा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बुरे से बुरा आदमी, बुरे से बुरा व्यक्ति, बुरे से बुरा आदमी यह कहता है। तो किस खंड में यहां पर आपको गलती देखने को मिल रही है? आप क्या कहेंगे, किस खंड में जो है यहां आपको गलती देखने को मिली है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि ऑप्शन 1। याद रखिएगा, आप 25 आउट ऑफ 25 नंबर लेकर आना चाहते हैं, आप 25 आउट ऑफ 25 नंबर लेकर आना चाहते हैं अगर आपका ये एम है, तो ऐसे में इस तरह के प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, और ये से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को भी गलत करेंगे तो आप अपने कंपटीशन में जो प्रतियोगी परीक्षा है इसमें आप पिछड़ जाएंगे। याद रखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, आप इसे चुन सकते हैं। आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें, यानी कि अब आपको यह देखना है क्या इसमें कहां त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है। आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर या बातचीत से दूर करें। अगर देखा जाए तो क्या जो है यहां पर आपको गलती देखने को मिल रही है? अगर बात किया जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी। आपसी मनमुटाव को आमने सामने, ना कि सामने आमने। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके आमने सामने। यहां अगर आपसे पूछा जाए अशुद्धि किस प्रकार की है, तो क्रम की अशुद्धि है। किसकी है? क्रम की अशुद्धि यहां आपको देखने को मिलती है। मतलब इनका जो क्रम है यह बदला हुआ है, पहले आमने होना चाहिए फिर सामने होना चाहिए, तो आमने सामने। तो यह आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गले का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गले का हार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कीमती होना, गहरी मित्रता होना, बहुत प्यारा होना, या समस्या पैदा करना। गले का हार, गले का हार का मतलब है आप जो चीज है अगर उसे आपने गले में पहन रखा है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वो जो है क्या है, प्यारी है, बहुत ज्यादा आपको उससे प्रेम है। तो क्या हो जाएगा? गले का हार होना या बहुत प्यारा होना। क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप इन्हें चुटकी से करके आएंगे। चुटकी बजा मतलब ये यूं ही हो जाएंगे ये प्रश्न, लेकिन तभी होंगे जब आप इन्हें लिखकर रिवाइज करेंगे। देखो, गले का हार होना आपका यहां पर एक ऑप्शन है, पहला बहुत कीमती होना। तो अधिकतर बच्चे यहां जो ऑप्शन है ये ए लगा देते हैं, बहुत कीमती होना, जो कि आपको नहीं लगाना है, जो कि आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो आगे, दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्रूर, अब इसका हो जाएगा असुर, दयालु, विधुर और निष्ठुर। क्रूर का जो विलोम है, विलोम मतलब इस शब्द का उल्टा शब्द, इस शब्द का विपरीत शब्द, इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। दिए गए शब्द का विलोम क्रूर का हो जाएगा असुर, दयालु, विधुर या निष्ठुर। देखो, अगर मैं बात करूं क्रूर की, तो क्रूर का जो विलोम है ये हो जाएगा आपका दयालु। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दयालु। भाई अगर मैं असुर की बात करूं तो इसका जो विलोम है ये हो जाएगा आपका सुर। क्या हो जाएगा? असुर का विलोम हो जाएगा आपका सुर।
तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं विदुर की बात करूं तो विदुर का जो विलोम है ये हो जाएगा सप्तनीक। क्या हो जाएगा? सपत्नीक। क्या हो जाएगा? सपत्नीक जो है इसका अब जो है विलोम हो जाएगा, मतलब पत्नी के सहित। अगर मैं बात करूं विदुर के अर्थ की तो इसका जो अर्थ है या इसके लिए जो एक वाक्यांश है वो होता है जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विदुर। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विदुर। अगर मैं बात करूं निष्ठुर की तो अगर मैं इसके विलोम की बात करता हूं तो निष्ठुर होता है आपका कठोर हृदय वाला। पहले इसका विलोम देख लेते हैं। तो इसका विलोम होता है आपका करुणा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करुणा। अगर इसके अर्थ की बात करूं किसके? निष्ठुर के अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है आपका निर्दयी। क्या होता है? यही होता है आपका निर्दयी। तो ये आपको याद रखना है। आगे प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न याद रखिएगा, इन सभी चीजों को आपको लिखना है, लिखिएगा जरूर, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आती हैं। और जब आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो अक्सर आप ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। अगला, सुर का पर्यायवाची आपको बताना है, यानी कि देवता का पर्यायवाची आपको बताना है। तो मैं एक एक करके यहां लिख रहा हूं। आपको इन सभी प्रश्नों को जो है, मतलब जो पर्यायवाची मैं लिख रहा हूं, इन पर्यायवाचियों को आप सभी को जो है क्या करना है? आप सभी को इन्हें लिख लेना है। तो सुर का जो पर्यायवाची है ये होता है देवता, पर इसके अलावा होता है आपका देव, एक होता है आपके अमर। बहुत सारे बताने वाला हूं, आपको सभी लिखने हैं। एक होता है आपका वसु। आप इसके लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं आदित्य। किनके लिए? देवताओं के लिए आप एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं आदित्य। एक शब्द आप लिख सकते हैं लेख। ठीक है, एक लिख सकते हैं निर्जर। क्या? एक शब्द जो प्रयोग किया जा सकता है देवता के लिए क्या हो सकता है? वो हो जाएगा आपका निर्जर। एक हो जाएगा आपका त्रिदश। क्या हो जाएगा? त्रिदश। एक हो जाएगा आपका गीर्वाण। क्या हो जाएगा? गीर्वाण। और एक और आपको जो याद रखना है वो हो जाएगा अमर्त्य। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमर्त्य। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। अच्छा, अगर मैं राक्षस की बात करूं तो याद रखिएगा, पहला तो आपको याद रखना है असुर। क्या याद रखना है? असुर। फिर याद रखना है निशाचर। ठीक है, फिर याद रखना है आपका रजनीचर। क्या याद रखना है? फिर याद रखना है आपको रजनीचर। आपको याद रखना है धनुज। आपको जो इसके पर्यायवाची में याद रखना है असुर, निशाचर, रजनीचर, धनुज। एक याद रखिएगा यातुधान। क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है यातुधान और एक आपको याद रखना है देवार। मैं हट रहा हूं, इन्हें लिख लीजिए। बताइए जल्दी से। असुर मतलब लिखिए, असुर, निशाचर, रजनीचर, धनुज, यातुधान, देवार। एक याद रखिएगा दैत्य। क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है दैत्य। और भी है पर इतने तो आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं सुरंग की तो सुरंग के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? तो एक तो आपको याद रखना है गुफा, एक आपको याद रखना है टनल। ये सिंपल है, ये भूलिएगा मत। गुफा, टनल एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में भी टनल के रूप में ही याद रखते हैं। एक आपको याद रखना है खंदक, एक आपको याद रखना है खाई और एक आपको याद रखना है खड्डा। क्या? खंदक, खाई, खड्डा, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। एक आपको याद रखना है भृगुलता और भृगुरेखा। भृगुलता और भृगरेखा। ठीक है, भृगलता और भृगरेखा। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं सूर्य की, किसकी? अगर मैं बात करता हूं सूर्य की तो याद रखिएगा ये तो एक तो हो जाएगा आपका सूरज, ये आपको रखना है। इसका एक होता है आदित्य। ठीक है, एक होता है आपका दिनकर, एक आपको याद रखना है दिवाकर, एक आपको याद रखना है भास्कर। क्या याद रखना है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य और सूरज। इसके अलावा जो आपको इसके याद रखने हैं वो याद रखने हैं आपको। एक याद रखिएगा प्रभाकर। क्या याद रखना है? एक आपको जो है
प्रभाकर याद रखना है, एक होता है मार्तंड। क्या होता है? एक जो इसका पर्यायवाची होता है ये होता है मार्तंड। मार्तंड आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये आपको याद रखना है भाई। आप इसे भानु और रवि और पतंग, रवि और पतंग इस नाम से भी जानते हैं, इन नामों से भी इसे पुकारा जाता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, भूलना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके क्या है? ये पर्यायवाची हैं। एक बार अगर आप चाहें तो हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे सुरंग का है गुफा, टनल, खंदक, खाई, खड्डा, भ्रगलता और भ्रग रेखा। अगर सूर्य की बात करें तो सूरज, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, भानु, रवि और पतंग। देवता की बात करें तो देव, अमर, बसु, आदित्य, लेख, निर्जर, त्रिदश, गीरवा और अमर्त्य। और राक्षस की बात करें तो असुर, निशाचर, रजनीचर, धनुज, यातुधान, देवारी और दैत्य। ये किसके हैं? ये है आपके असुर के पर्यायवाची, तो ये याद रखिएगा। आगे हम बात करें उर्वरा, किसकी? उर्वरा की हम बात करते हैं तो उर्वरा का विलोम आपसे पूछ रहा है, लिखा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। और विलोम किसका चुनना है? तो उर्वरा का विलोम आपको बताना है। क्षुद्र, मोक्ष, संपन्न और ऊसर। अगर आपसे कभी क्षुद्र का विलोम पूछे तो याद रखिएगा इसका विलोम हो जाएगा विराट, या आप इसे विशाल भी कह सकते हैं, विराट या विशाल, तो ये आपको याद रखना है। मोक्ष की बात करें तो ये इसका विलोम हो जाएगा आपका बंधन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बंधन। संपन्न की बात करें तो ये हो जाएगा आपका विपन्न, और अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका दरिद्र। क्या हो जाएगा? विपन्न और दरिद्र भी जो है ये संपन्न का विलोम हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं उर्वरा की तो इसका हो जाएगा ऊसर। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऊसर, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसे आप चुन सकते हैं। कहने का मतलब है ये एक वाक्य दिया गया है, इसमें ये अंडरलाइन दिया गया है, अगर आपको लगता है कि इसे बदलने की जरूरत है तो किससे बदल सकते हैं ये बताइए, और अगर आपको लगता है कि इसे बदलने की जरूरत नहीं है, ये जैसा लिखा है वाक्य वो बिल्कुल शुद्ध है, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आप इसे चुन सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है क्या होगा इसके लिए सही जवाब। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, तो याद रखना रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि कर्मचारी कई हो सकते हैं लेकिन रेलवे एक है। रेलवे के कई कर्मचारी हो सकते हैं, कई रेलवे नहीं होती हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? रेलवे के कई कर्मचारी, हमें प्रतिस्थापित करके हम ये शब्द लगा देंगे, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, तो ये या हुई ये याद रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। अटवी का समानार्थी, समानार्थी का मतलब है आपका पर्यायवाची। समानार्थी का क्या अर्थ है? समानार्थी का अर्थ है आपका पर्यायवाची। आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। अटवी का हो जाएगा अडिग, अचल, जंगल और अटल। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडिग की। किसकी बात करते हैं हम? अडिग की। और इसके पर्यायवाची को अगर हम देखें तो एक तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका अटल, एक हो जाएगा आपका अडिग तो है ही, इसके अलावा बात करें तो एक हो जाएगा आपका संकल्पशील। क्या हो जाएगा? एक पर्यायवाची जो है इसका ये हो जाएगा आपका संकल्पशील। अटल, संकल्पशील, अचल, धीर। एक हो जाएगा आपका अचल, एक हो जाएगा आपका धीर। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका अचल, एक हो जाएगा आपका धीर, एक हो जाएगा आपका दृढ़ और एक हो जाएगा आपका स्थिर। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका दृढ़ और एक हो जाएगा आपका स्थिर। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अचल की, किसकी? अगर मैं बात करूं अचल के लिए क्या हो जाएगा पर्यायवाची, तो याद रखिएगा अचल जो है ये नग या मैं कहूं पहाड़ का भी पर्यायवाची होता है। तो अगर मैं यहां पर पहाड़ को लेके चलूं तो ये हो जाएगा आपका नग, ये हो जाएगा आपका भूधर, ये हो जाएगा आपका महीधर, एक हो जाएगा आपका धरणीधर। एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा आपका धरणीधर। नग, मधुर, महीधर, धरणीधर। आपको याद रखना है एक हो जाएगा आपका नगपति।
क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका नगपति, एक आपको याद रखना है इसका अद्री, एक आपको याद रखना है सैल, एक आपको याद रखना है गिरी। ये क्या है, ये पहाड़ के पर्यायवाची है। अगर इसके अलावा और भी बात करें तो एक नाम और याद रखना, ये हो जाएगा आपका तुंग। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तुंग। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं जंगल, तो अटवी का जो पर्यायवाची है ये हो जाता है आपका जंगल। और अगर मैं बात करूं जंगल की, तो इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे एक होता है आपका अक्ष, एक होता है आपका अरण्य। क्या होता है, एक होता है आपका अक्ष, एक होता है आपका अरण्य, एक होता है आपका विपिन, एक होता है आपका कानन। क्या होता है, एक होता है आपका कानन, एक होता है आपका गहन, एक होता है आपका बिटप। क्या होता है, बिटप होता है, बन होता है। ठीक है, अक्ष होता है, अरण्य होता है, विपिन, कानन, गहन, बिटप, बन। ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आपको जैसे बागी वगैरह हम सुनने को मिलता है, तो एक मिलता है बीहड़ शब्द सुनने को। ठीक है, और एक आपको सुनने को मिलता है शब्द कांतार। एक शब्द मिलता है बीहड़ और एक शब्द मिलता है आपको सुनने में कांतार। तो ये आपको याद रखना है। अटल की मैं बात करूं तो ये पर्वत का भी होता है, अडिग का भी होता है, अचल का भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये पर्यायवाची हैं। एक बार हम दोहरा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अडिग के हैं आपके अटल, संकल्पशील, अचल, धीर, दृढ़ और स्थिर। अडिग के अचल की बात करें तो नग, भूधर, महीधर, धरणीधर, नगपति, अद्रि, शैल, गिरी और तुंग। ठीक, अच्छा अगर हम बात करते हैं जंगल की, तो अक्ष, अरण्य, विपिन, कानन, गहन, बिटप, बन, बीहड़, कांतार, ये हो जाएंगे आपके जंगल के पर्यायवाची। अगला, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। आपको बताना है कहां जो है इसमें त्रुटि आपको देखने को मिल रही है। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। प्रादेशिक भाषाएं हैं या प्रादेशिक भाषाएं हैं। प्रादेशिक भाषाएं होता है या होता है प्रादेशिक। तो क्या हो जाएगा, ये गलती है, प्रादेशिक हो जाएगा। प्रादेशिक की जगह क्या हो जाएगा, प्रादेशिक की जगह हो जाएगा प्रादेशिक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा आगे चलें। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। नाटक फिल इन द ब्लैंक्स पर खेला जाता है। नाटक रंगमंच पर खेला जाता है, नाटक मेज पर खेला जाता है, नाटक चौराहे पर खेला जाता है, या नाटक मंच पर खेला जाता है। क्या हो जाएगा, अगर हम बात कर रहे हैं नाटक की, तो नाटक के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है रंगमंच, जिसे आप कहते हैं थिएटर। तो जो नाटक है ये खेला जाता है रंगमंच पर। किस पर खेला जाता है, ये खेला जाता है रंगमंच पर। तो ये आपको याद रखना है। नौटंकी होती है चौराहे पर, याद रखिएगा। ठीक है, मंच पर होता है भाषण। ठीक है, मेज पर रखी जाती हैं किताबें। ठीक, चलिए अगला। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता हो। हाथ मलना, कौन सा, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। किसको, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, हाथ मलना। ठीक है, हाँ, दोनों हाथों को मसलना, खो देना, हार मान लेना, पछताना। हाथ मलना, इसके लिए जो अर्थ है, इसके लिए जो एक मुहावरा है, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 16। सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि पछताना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी यानी कि पछताना। तो ये आपको याद रखना है। हाथ मलना मतलब पछताना। क्या हो जाएगा, हाथ मलना मतलब पछताना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन आप कर सकते हैं। जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन, जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारा मनोरंजन ही करते हैं। अगर मैं अंडरलाइन की बात करूं तो यह है आपका अंडरलाइन। ठीक है, अच्छा चलिए अगर मैं देखूं, मैं एक बार इस शब्द को सुधार दूं तो क्या है, मनोरंजन ही करते हैं, हमारे मनोरंजन ही करते हैं। आपको बताना है, जरा ध्यान दो क्वेश्चन पर, एक बार ऑप्शंस को पढ़ लो, देखो कहां पर जो है यहां पर गलती हो रही है जिसे आप सुधार सकते हैं, जिसे आप सुधार सकते हैं। बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पहले इसे हम मनोरंजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं
मनोरंजन। ठीक है, चलो अब देखते हैं, जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही कर रहे हैं, या हमारे मनोरंजन ही करता है, हमारा मनोरंजन ही करते हैं, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा, हाँ, जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारा मनोरंजन ही करते हैं, मनोरंजन ही करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए, नहीं सॉरी सी, हमारा मनोरंजन ही करते हैं। सही बर्तनी, सही बर्तनी आपको बतानी है कैसे लिखा जाएगा। सुषुम्ना जो है ये कैसे लिखा जाएगा शुद्ध बर्तनी के रूप में, ये आपको बताना है। क्या सुषुम्ना, क्या सुषुम्ना को जो है शुद्ध वर्तनी के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी के रूप में जो है इसे लिखा जा सकता है आपका सी, यानी कि ये सुषुम्ना क्या होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बात करें, किसके बारे में, अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो जो सुषुम्ना है ये एक प्रधान नाड़ी है, किसके, नाभि के बीच में, नाभि के बीच में स्थित एक प्रधान नाड़ी को जो है सुषुम्ना कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है अगर इसे आयुर्वेद के हिसाब से चले तो। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है, इसका आपको चयन करना है। सुधा भूख में बेचैन है, अब आपको बताना है भूख में की जगह क्या कर सकते हैं। भूख में को भूख में ही रहने दें और आपको किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। भूख के या भूख से आपको बताना है क्या है ना, आपको बताना है। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, इसे भूख, सुधा भूख बेचैन है, भूख में की जगह सिर्फ भूख रख दें, या आपका भूख में ही रहने दें, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये आपको बताना है क्या करना है। तो अगर मैं बात करूं सुधा की, तो सुधा भूख से बेचैन है। क्या है, सुधा भूख से बेचैन है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है, ये आपको याद रखना है। क्या, सुधा भूख से बेचैन है। ठीक, अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बारात का फिल इन द ब्लैंक्स किया गया है स्वागत, अभिवादन, समापन या आवभगत। पूछ रहा है बारात का क्या किया गया, बारात का स्वागत किया गया है, बारात का अभिवादन किया गया है, बारात का समापन किया गया है, बारात का आवभगत किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि स्वागत। बारात का स्वागत किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। क्या किया गया है, बारात का स्वागत किया गया है। अब आ गए हम गद्यांश पर। कहां आ गए, अब हम आ गए हैं गद्यांश पर। गद्यांश को बड़े अच्छे से देखना है और उसके बाद उनके क्या क्या आंसर होंगे ये हमें लगाना है। देखो, दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं जो कि हम देख भी रहे हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रत्येक संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको चयन भी करना है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को फिल इन द ब्लैंक्स की ओर ले जाती है। कहां भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जीवन एक संघर्ष और इसका हमें फिल इन द ब्लैंक्स होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ता है। निराशा हमें कमजोर बनाती है जबकि आशा नई फिल इन द ब्लैंक्स दिखाती है। आपको बताना है क्या, है ना, अब ये दिखाना है क्या। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को फिल इन द ब्लैंक्स की ओर ले जाती है। तो किसकी ओर ले जाती है, तो ये ले जाती है आपका सफलता की ओर। किधर ले जाती है, ये ले जाती है आपको सफलता की ओर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सफलता, सफलता की ओर ले जाती है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते आनंद, जीत पीड़ा या प्रसन्नता। तो मन के जीते जीत, क्या है, मन के जीते जीत। जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें फिल इन द ब्लैंक्स होकर सामना करना चाहिए। बेपरवाह, निडर, लापरवाह और भयभीत। तो ये क्या हो जाएगा, जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें निडर होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा
फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ता है साम्राज्य, कार्य, धारा और आत्मविश्वास। तो क्या बढ़ता है? हमारा बढ़ता है आत्मविश्वास। क्या बढ़ता है? हमारा बढ़ता है आत्मविश्वास। तो ये आपको रखना है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आत्मविश्वास। ठीक है, क्या है? ये बढ़ता है आपका आत्मविश्वास। तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि आत्मविश्वास। अगर आगे की हम बात करें तो निराशा हमें कमजोर बनाती है, जबकि आशा नई फिल इन द ब्लैंक्स दिखाती है। जीवन, बात, राह या दुनिया। तो क्या हो जाएगा? तो ये है आपका, जबकि आशा हमें नई राह दिखाती है। आशा हमें नई राह दिखाती है। तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि राह। ठीक है, तो ये था आपका आज का गद्यांश और ये थे इसके सही जवाब। तो याद रखिएगा आपकी कुछ क्लासेस हैं, जैसे एक है सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 9 बजे है आपकी मैथ, 11 बजे है आपकी जीएस, 2 बजे है आपकी हिंदी, 4 बजे है आपकी रीजनिंग और रात 8 बजे है मैथ और रीजनिंग। तो इस क्लास के साथ आपको जुड़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए। एसएससी जीडी के लिए आपके पास फौजी बैच है, 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 30 अक्टूबर तक जो है क्या है, ये वैलिड है। और जो एसएससी मेकर ऐप पर आपको ये जो है बैच मिल जाएगा। और एसएससी मेकर अगर आप ऐप जो आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो दिवाली की एक बार और एसएससी मेकर परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखिएगा दीपावली और छठ के उपलक्ष्य में आपको आरंभ बैच सिर्फ 600 रुपए में दिया जा रहा है, जो कि 1000 रुपए का है। दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में ही आपको एसएससी जीडी का बैच 250 रुपए में दिया जा रहा है, जो कि 500 रुपए का है। सीएचएसएल का बैच 350 का दिया जा रहा है, जो कि 700 का है। वहीं आपको 299 का मिल जाएगा एसएससी एमटीएस का, जो कि आपका 600 का बैच है। आप सभी को इन बैच के साथ जुड़ना है और आपकी अपनी जो तैयारी है उसमें पंख लगाना है और उसको और जो तेजी से आगे बढ़ाना है। तो इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास स्पेशल बैच है, मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस आप यहां करते हैं। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। याद रखिएगा मैथ और रीजनिंग की क्लास है आपकी एकदम बेसिक से। आपके अपने अजय सर कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, एकदम ट्रिक्स लगा के एकदम बेसिक से। और अगर आप जो है इन प्रश्नों को करना चाहते हैं बिना पेन पेपर के तो कैसे कर सकते हैं, अजय सर बताते हैं। अजय सर आपको यह भी बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनका स्तर क्या है। तो बहुत ही इनोवेटिव वे में यह क्लास होती है। तो इस क्लास के साथ आपको जुड़ना है। कुछ लिंक हैं, जैसे ये है आपके ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके अगर आप एसएससी मेकर सर्च करेंगे तो वहां आपको ये ऐप मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर जो है आप की हर एक क्लास को शेयर किया जाता है, जिससे कि आपकी हर एक क्लास जो है जो भी आपकी क्लासेस है ये आपकी एक भी मिस ना हो। कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता तो वो भी आपके साथ यहां पर शेयर करते हैं। ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक। तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। इस क्लास को जो है शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े। और याद रखिएगा पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, जो भी कुछ नया मिले उसे लिख लीजिए और उसका क्लास के बाद तुरंत रिवीजन भी कीजिए, जिससे कि लंबे समय तक आपको ये याद रहे। हिंदी में 25 आउट ऑफ 25 हमें लेकर आने हैं। कितने? 25 आउट ऑफ 25 जो है हमें लेकर आने हैं। ये हमारा एम है और इसी एम को लेकर हमें अंत तक चलना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।